हमारे नौजवानों को नौकरी कहाँ मिलेगी, इनको राशन कहाँ से मिलेगा, इनको 5 किलो देके भिखमंगा बनाने की पूरी साजिश की जा रही है। हम लोगों को चाहिए जो महंगाई के मुद्दे हैं उस पर गवर्नमेंट काम करे। हम 5 किलो के लिए लाइन लगा के झोले में राशन लेने जाएं, हम नहीं इस देश के लोग लेने जाएं। ये 1000 का मोबाइल आता है, ये भी काम करता है, और लोग 1.25 करोड़ लाख रुपए का मोबाइल रखे वो भी काम करते हैं। तो आपकी आमदनी तो आप 1-1.5 लाख वाला रख लीजिए। 15 साल का हो नहीं पाता था और वो कम से कम अपने घर का थोड़ा सहारा बन जाता था। अगर वो जाके थोड़ा सा सिलाई के खाने में खाली बैठता था जाके, तब उसको जो है 1500-1000 रुपए काम का दिहाड़ी मिल जाती है। लेकिन मोदी जी बाहर जाते हैं, अमेरिका, लंदन गए, अमेरिका गए, सऊदीया गए, तो मालूम ही क्या कहते हैं, मेरा मुसलमान वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से है, अच्छा तरीके से वहाँ से भीख मांग के लिए आते हैं, बांटते हैं, फिर अपनी तरह खर्चा। कौन भीख मांग के ला रहा है? मोदी जी सऊदीया से लाते हैं, अमेरिका से लाते हैं। क्या भीख ला दी है मोदी? पैसा लाते हैं और क्या लाते हैं? अरे यहाँ से सारी चीजें जा रही है, वैक्सीन तक है, वहाँ से लाते हैं और यहाँ बांटते हैं ला करके, हम लोग को नहीं देते हैं, अपने ऊपर खर्चा करते हैं। ये मोदी जी की रीत है। अरे तो भारत से सामान बन के दूसरे देशों में जा रहा है, तो भारत से सामान बन के जा रहा है ना, उपलब्धि है ना ये। वहाँ से आ रही है। ये कौन सा सामान जा रहा है, पत्रकार जी बताएंगे हमें, भारत से कौन सा सामान जा रहा है? चाइना से सारा सामान आ रहा है, भारत से कहीं कुछ नहीं जा रहा, लहसुन प्याज के अलावा। सिर्फ जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं सब चाइना से आ रही हैं, और चाइना से जब माल आएगा तो इसका नफा चाइना जाएगा, हमें क्या मिलेगा? हमारे नौजवानों को नौकरी कहाँ मिलेगी, इनको राशन कहाँ से मिलेगा, इनको 5 किलो देके भिखमंगा बनाने की पूरी साजिश की जा रही है। जैसे हम लोग जब कोई चूहा पकड़ने की कोशिश करते हैं तो रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं, और चूहा सोचता है फ्री में रोटी मिल रही, जैसे अंदर जाता है फट जाता, तो हमें फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इस काबिल ना बनाया जाए कि हम 5 किलो के लिए लाइन लगा के झोले में राशन लेने जाएं, हम नहीं इस देश के लोग लेने जाएं। मगर हम आपको बता दें, पहले इसने कितने दंगे कराए, आपने भी सुना होगा, इसको पहले भारतीय दंगा पार्टी कहते थे, अब ये भारतीय मौत पार्टी हो गई है। इसके शासन में आप निकाल लीजिए, लाखों की मौत हुई है, लाखों लोग मरे, बेमौत मरे। किसानों को अपनी डिमांड कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, किसान 700 किसान एक साथ मर गया, मगर उसकी बात नहीं सुनी गई। क्या चाहते हैं, देश के अंदर क्या कर रहे हैं? राम के, अब सुनिए एक बात और हमारी, 1 मिनट बात नहीं सुनते, उसको डिलीट कर। कानपुर के और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया जिस तरीके से योगी जी दावा कर रहे हैं? देखिए, माफिया से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ कोई गुंडे बदमाश नहीं रहते, ठीक है। हम लोगों को चाहिए जो महंगाई के मुद्दे हैं उस पर गवर्नमेंट काम करे, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार है। सिलेंडर 700 रुपए का मिल रहा था, 1000 रुपए का मिल रहा है, यार कहाँ से लाएंगे पैसा? कारोबार बंद पड़ा है। 1100 का मिल रहा है भाई, 1100। अब जब उन्होंने घटाया 50 रुपए का 50 रुपए का तेल था, है ना, 100 रुपए में बिक रहा है। ये बताइए आपकी जेब इलाव करेगी इतना पैसा? अगर आपको इतनी सैलरी नहीं मिल रही है, आपको इलाव करेगी इतना पैसा? ये बता दीजिए। सरकार कह रही है कि हमने मोबाइल सस्ता कर दिया, मोबाइल का डेटा सस्ता कर दिया, डिजिटल बना। देखो मेरा भाई, ये 1000 का मोबाइल आता है, ये भी काम करता है, और लोग 1.25 करोड़ लाख रुपए का मोबाइल रखे वो भी काम कर रहा है। तो आपकी आमदनी तो आप 1-1.5 लाख वाला रख लीजिए, ये 1000 वाले भी लोगों की आमदनी इस तरीके से हो गई कि 1.5 लाख का भी फोन ले रहे हैं। हाँ, लोगों की है जब तो ले रहे हैं, अगर है नहीं तो आप बताओ कैसे ले रहे हैं? चोरी तो नहीं कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं। तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है सरकार? लोगों की बढ़ी नहीं, कुछ लोगों की बढ़ी है। कुछ लोगों की, सबकी नहीं बढ़ी, कुछ लोगों की। बाकी 90%, 75%, 80% तो भूखे मर रहे हैं लोग। फिर उसमें क्या कहा जाएगा? पेट्रोल किस भाव खरीदते थे, आज किस भाव खरीद रहे हैं? राशन सरकार हमें दे रही है, इतना हम हर महीने 2-4 गरीबों को दे देते थे अपनी जेब से, इतनी कमाई थी हमारी। हम सरकार किसी की भी आए सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो हमें इस ऐसी नीतियां बनाए कि हम खरीद के खा सके। ये देने के क्या मतलब है? कब तक दोगे, कितना उगवाओगे? सारे तो गोदाम खाली कर दिए। ये सब रहता है आपदा के टाइम के लिए, स्टॉक तो खत्म कर दिया। अगर तो पहले की सरकारें भी देती थी राशन, पहले की सरकारें देती थी, पैसे लेती थी, थोड़ा बहुत तो लेती थी, सब्सिडी देती थी। आज 400 रुपए का सिलेंडर 1200 को कर दिया।
और मैडम नाच नहीं रही हैं अब, तो हमको वो नाच भी देखना है। और हमें ऐसी नीतियां बनाइए जो सरकार किसी की भी आए, हम जेब से खरीद के खा सके और दो चार अपने पड़ोसी को खिला सके। आज हम अपना नहीं खा पा रहे, पड़ोसी को कहाँ से खिलाएंगे? कारोबार तो हो गए ठप, कारोबार हो गए बिल्कुल ठप, काम नहीं है। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं भाई, ये रेडीमेड मंडी, और यहाँ पे आप पता करिए इतना जो नौजवान बच्चा जो है 15 साल का हो नहीं पाता था, और वो कम से कम अपने घर का थोड़ा सहारा बन जाता था। अगर वो जाके थोड़ा सा सिलाई के खाने में खाली बैठता था जाके, तब उसको जो है 1500-1000 रुपए का दिहाड़ी मिल जाती थी। आज सालों से बंद पड़ा हुआ कारोबार, सालों से यहाँ का रेडीमेड कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, और आप ऐसे लोगों को टिकट दे देते हो, उसके बाद हम लोग को मजबूर करते हो। इंटर पास किया हुआ बच्चा जब यहाँ से बेकारी काटता था और जो उसको किसी गारमेंट्स की दुकान में बैठा दिया जाता था, वो सुबह से शाम तक का जो लेना देना होता था कि किसी को 200 दिए, किसी को 300 दिए, उसकी लिखा पढ़ी करने के लिए उसको 10,000 मिल जाते थे। आज वो सब भगा दिए गए। आज उनके पास उनके लिए काम नहीं ना, जो मेन पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है उसके लिए काम नहीं ना, वो बेचारा इंटर पास को कहाँ से काम देगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये खड़ी कर दी है, काम नहीं है आम आदमी के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर्स में या दुकानों पे मोदी सरकार का किस तरीके से वो डिस्टर्ब कर रही है आप लोगों को, क्या लग रहा है? वजह क्या है? पब्लिक 49 रुपए का रिचार्ज फ्री में ये है कि अब आदमी इतना जानकार तो है नहीं। तो हमारे वहाँ देखिए, ये हमारा जो है देश है, किसान देश है, थोड़ा सा आदमी जो है इतनी जानकारी नहीं रखता है। आपने फ्री में उनको सिम पकड़ा दिया मोबाइल का, ठीक है, यही राशन के साथ करा जा रहा है। 49 रुपए का सिम कार्ड दे के पूरे नौजवान बच्चों को जो 49 रुपए का पकड़ा दिया सिम, उसको दिन भर से मोबाइल से वो जूझ रहा उसी में। हाँ, अब आज कितने कर दिया आपने? 599 रुपए, 700 रुपए, इतना मजबूर कर दिया है कि वो चोरी करके चलाए। मगर मोबाइल एक नशा हो गया, ये नशे में शामिल हो गया है कि वो जो है घर से जो है चाहे कुछ भी चुराए, मगर उसको मोबाइल चलाना है। 700 रुपए का रिचार्ज करा रहा है। लेकिन इसी मोबाइल से कई लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, कई लोग कमाई भी कर रहे हैं। परसेंटेज बहुत कम। नहीं, इसमें हर चीज देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम इसको एकदम बुरा नहीं कह रहे। अगर ये कारोबारी के हाथ में है तो ये कारगर है, अगर ये बेकारी के हाथ में है तो इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। तमाम क्राइम भी इससे हो जाते हैं। भाई अगर हमारे पास पैसा नहीं है, जाहिर सी बात है कि अगर हम कहीं से इसको रिचार्ज कराना है तो चोरी भी करेंगे, किसी की साइकिल उठाएंगे, किसी का गल्ला तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि सरकार किसी की भी आए, और कुछ जो जैसा जो है अभी मोदी जी की बातों से लग रहा है कि जो औल फौल वो बोल रहे हैं, उससे लग नहीं रहा कि अब सरकार इनकी बन रही है कि उतनी सीटें, ये 400 सीटें, हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं से 400 सीटें अब इनको मिलने की संभावना है। बिल्कुल। तो और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है, और बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहे हैं? खैर, बुलडोजर जो चल रहा है वो तो ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे मोदी जी से ये कहना है कि मोदी जी, अगर आपकी सरकार आपकी आ जाए तो आप महंगाई को ख़त्म कर दिए, नहीं तो कम कर दीजिए। ख़त्म तो हो नहीं पाएगी, कम कर दीजिए। और ये जो गल्ला बांट रहे हैं, अगर बांटिए तो सही अनाज दीजिए, और धंधे को जो है बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि धंधा इतना पीछे हो गया है। जब धंधा बढ़ जाएगा तो किसी के आगे हाथ फैलाने लायक नहीं रहेगा। आदमी कमाएगा अपने पैसे से गल्ला खरीदेगा, खाली गल्ले ही से। बताओ। आपने जो माफिया की बात करी, आप बेरोजगारी पे बात करिए ना। अब माफिया कौन है? कौन माफिया बचा है? अब जितने माफिया थे वो तो एक करके सब चले गए, खत्म कर दिए। अब माफिया कौन बचा है? अब सबको चाहिए पैसा, जिसकी कमाई हो उसके पास पैसा हो। गरीब आदमी माफिया को नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी जेब देखता है। हम लोग यहाँ माफिया को देखने नहीं आए, हम लोग सिर्फ कमाने आए, अपना घर चलाना है। 5 किलो आप राशन। भाई माफियाओं से भी दिक्कत थी, कोचिंग संस्थानों से माफिया वसूली करते थे। शुरू में आए थे जब भी माफियापन खत्म हो गया था। अब माफिया पे सवाल नहीं है। माफिया है कहाँ? ना चोरी हो रही है, ना चमारी हो रही है, ना रजनी हो रही है, ना डकैती। पहले चैन छुड़ी जाती थी कि चोरी, अब माफिया है कहाँ? ये सब ठीक कर दिया सरकार ने, तो सब ठीक कर दिया। लेकिन अब सिर्फ बेरोजगारी पे बात हो रही है, ना वो कमाई है ना वो धंधा है। ऐसे ही बैठे रहते हैं। सब कुछ है, डिग्री भी है, सब कुछ है, इंटर भी पास करे, उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। माफिया से किसको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जब भी माफिया खत्म हो गई थी। उन्होंने तो साफ बोल दिया था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और हालांकि उन्होंने मिट्टी में मिला भी दिया। लेकिन अब जो बेरोजगारी पे उस पर सवाल उठाए ना, अब माफिया को लेकर सवाल उठाए, माफिया तो खत्म हो गया, कोई नहीं बचा अब ना माफिया यहाँ पे कोई है। अब यहाँ पे
सब सिलेंडर हैं, सब खामोश हो गए मोदी जी की सरकार में। अब जो बेरोजगारी पे उस पर सवाल उठाएं आप। और कांग्रेस पार्टी अब की सरकार बनेगी इंशाल्लाह, बहुत बहुमतों से बनेगी कांग्रेस पार्टी सरकार अब की से, बहुमत से बनेगी। बहुमत से बनेगी इंशाल्लाह। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार नहीं, 40 पार खाली। 400 पार तो बहुत बता दिया आपने। खैर वो 40 पार हो या 400 पार हो, अगर बने सरकार तो वो आपकी जो है बने सरकार तो आपकी महंगाई को कम करने की बहुत कोशिश करे। चांस है बनने का। और धंधा जो है, आपको लगता है कि चांस है बनने का? धंधा जो है अपनी जगह पे ले आए, समझे आप, धंधे को अपनी जगह पे ले आए। जो 1200-1100 का सिलेंडर बिक रहा 1000 का, वो 400 का बिकता था, उसको 400 350 का बिकने की कोशिश करें। आइए मेरे मुर्तजा भाई पास। मुर्तजा भाई पहले हमने देखा है गाँव में चूल्हे जलते थे, आज अगर सिलेंडर थोड़ा बहुत महंगा भी है तो आज सिलेंडर ही घरों में नजर आते हैं। भाई थोड़ा बहुत क्या कारण है कि चूल्हे गायब हो गए? आप कांग्रेस की सरकार में क्या कारण है कि चूल्हे घरों से गायब हो गए और सिलेंडर आ गए? क्या लोगों की आमदनी बढ़ी इस दौरान? भाई आमदनी नहीं बढ़ी है, अब मजबूरी है। आदमी कब तक के ब्रिटिश जमाने में पड़ा रहेगा, चूल्हे में पड़ा रहेगा? दौर के हिसाब से बदलता है सब भाई। कितना डेवलप हो रहा है इंडिया, दौर के हिसाब से डेवलप हो रहा है ना। डेवलप हो रहा है, ये नहीं कह रहे कि डेवलप इंडिया हो रहा है। सिर्फ वो राष्ट्र हो रहे हैं जहाँ पे इनके सांसद अच्छे बैठे हैं, इनके लोग अच्छे बैठे हैं, उस चीज को ये देख के चल रहे। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो कितने लोगों को लोग ने कारोबार खा डाले, सब कुछ खा डाला, सब बदल डाला, कुछ बचा ही नहीं है। खड़े हुए हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, बस एक आस है राहुल गांधी की बन जाए तो अच्छा होगा हम लोग के लिए। अरे वो जो भी कह रहे हैं हमको उनका पता है, वो पूरा वादा अपना कंफर्म 119% करेंगे। जो बोल रहे हैं वो, जो भी महिला के गरीब महिला के अकाउंट में 8500 साल का 1 लाख रुपया आएगा, वो करके दिखा देंगे, वो बदल देंगे। उनकी सरकार हम लोग चाह रहे हैं, दिल से उनकी सरकार आए अब से, और पूरी बहुमत से सरकार आए उनकी। पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह बनेगी सरकार। बदल देंगे, लेकिन वैसे ही महंगाई कर देंगे। महंगाई करने की कोशिश ना करें, धंधे को लाएं। जो नौकरी पे नहीं है, जो नौकरी पे नहीं है उसको नौकरी देने की कोशिश करें ताकि उसका परिवार चले। 5-5, 6-6 आदमी खाने वाले हैं, एक घर में खाना पक रहा है, एक घर में खाना पक रहा है, दूसरे टाइम जो है खाने को नहीं है।